नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपका आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और देखिए, इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसलिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल इस स्टॉक को लेकर के ये हैं कि भैया क्या अब ये एक नेक्स्ट बिग बेट होने वाला है? क्या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में जो वर्स्ट केस होना था वो ख़त्म हो चुका है? क्या जो आप कह सकते हैं आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के लिए कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? इसके जो पीयर्स यानी इनके मुकाबले के जो अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो किस प्रकार की स्थिति है? इसके साथ साथ आरबीआई ने जो स्टेप उठाए हैं उसका क्या असर होगा? बहुत सारे सवाल मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हो आप एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जाओगे और पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन के तौर पे मैंने आपके सामने रखा है, आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस प्रकार के बहुत सारे अन्य प्रेजेंटेशन हम ला करके वीडियोस के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। बट मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ इस बार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। और सिर्फ उत्कर्ष ही नहीं, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे सेक्टर हो प्लस इसके जो पीयर्स हो, उन तमाम चीज़ों में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 87.2 ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। देखिए, आपके लिए भली ना बहुत छोटा कदम होता है दोस्तों, लेकिन हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूं आपको, मैं फिर कहूँगा एक बार, जो इस बार जो प्रेजेंटेशन के तौर पे जो हम चीज़ें लागे रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस प्रकार की प्रेजेंटेशन किसी अन्य स्टॉक्स में अगर आपको बताना है तो उनका भी नाम ज़रूर भी नीचे बताइएगा, मैं आपके सामने लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और बता दूँ, वो स्टॉक जो लाइमलाइट में नहीं रहते उसको लेकर के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। सब्सक्राइब करके कोई और स्टॉक की चर्चा करानी हो ज़रूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप देखें क्वार्टर परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजिक आउटलुक, और ये अमिताभ मिश्रा यानी मेरे द्वारा बनाया गया है। नाउ अब आप देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी में अगर आप जाओगे तो आप पाओगे कि देखिए जो फाइनेंशियल 25 खत्म हुआ था उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा कि प्रोविजनिंग बहुत ऊपर थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज़्यादा नीचे था, ठीक है। हाँ, रेवेन्यू बेस वो काफ़ी मजबूत रहा अभी भी। अब जो फाइनेंशियल 26 है उसके जो फाउंडेशन में बात कही जा रही है कि भाई हम जो है ना रिकवरी करेंगे कैसे? सिक्योर्ड लैंडिंग के थ्रू। आपको मैं बताऊंगा किस तरह से फोकस बढ़ रहा है। हम जो फाइनेंशियल 26 है डिजिटल में बहुत फोकस करेंगे, और जो हमारा जो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है उसको ग्रोथ में देखेंगे। तो एक बहुत ही छोटी सी एग्जीक्यूटिव समरी होगी। अब आते हैं आगे, क्या की फाइनेंशियल हाईलाइट कैसे रहे हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट कैसा रहा आपका? 2.97 करोड़ का क्वार्टर 4 में जो बात आई है, ठीक है। 2.97 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। टोटल रेवेन्यू 1166 करोड़ का रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 411 करोड़। प्री प्रोविजन प्रॉफिट 479 करोड़। ग्रॉस एनपीए 9.43, यानी ग्रॉस एनपीए कितना ज़्यादा हाई है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, रेवेन्यू में जो जंप आया ना उसको पूरी तरह से ये चीज़ खा गई ग्रॉस एनपीए। आपका नेट एनपीए 4.84%, और जो ये 20 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहा है ना वो यूं ही नहीं मिल रहा है, कुछ नेगेटिविटी थी इसीलिए यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्वार्टर 4 के कुछ हाईलाइट्स हो गए। नाउ लोन और डिपॉजिट किस तरह रही है स्ट्रैटेजी। तो देखिए लोन रहा है 19,666 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर बेस पे 7.5% का जंप है। और ओवरऑल इस लोन में ना सिक्योर्ड 43% था, और आने वाले साल में यही गेम चेंजर होगा। क्यों आप बताऊंगा। डिपॉजिट में 23.4% जंप था ईयर ऑन ईयर। कासा रेशियो 21.8% पे रहा है। और टारगेट क्या है? देखिए कंपनी ये कह रही है कि हमको कासा रेशियो 25 से 30% लाना है, और जो सिक्योर्ड लैंडिंग है फाइनेंशियल 26 में यानी जो चल रहा है 50% से ऊपर करे। यानी ये जो 43% है ना सिक्योर्ड लैंडिंग, देखिए सिक्योर्ड में होता क्या है, कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं। सिक्योर्ड लैंडिंग में ना आपको एनपीए का डर बहुत कम होता है, लेकिन
आपकी जो यील्ड है वो नीचे आ जाती है, यानी जो इंटरेस्ट है वो कम रहता है। तो यानी आने वाले समय शायद आपको इस यहाँ से इंटरेस्ट कम होता दिखाई दे, लोन इंटरेस्ट। नाउ फाइनेंशियल 25 की ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी, आप पाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1007 करोड़ है, जो एक साल पहले 995 करोड़ थी, तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें कितना भयानक गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ थी फाइनेंस 24 में, जो वो घट करके भाई साहब 24 करोड़ रह गई है। तो स्थिति इस साल बुरी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी थी, ठीक है। आरओई आप देखें ये 0.1% रिटर्न ऑन एसेट था, और रिटर्न इक्विटी तो मात्र 1% रही है। एक साल पहले तो भाई साहब आरओए था 1.8 और आरओई था 19.5। तो इससे ही आपको समझ में आ गया होगा इस एरिया से कि ये साल कितना बदतर गया है। और देखिए यही कहा जा रहा है कि भैया कि बहुत ज़्यादा जो खराबी थी वो तो खत्म हो गई, तो क्या अब नेक्स्ट बिग बेट आ रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो भाई साहब ब्रांच नेटवर्क भी बढ़ा है, 1092 ब्रांचेस हैं 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। कलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं, डिस्पर्सन लिंक कम किया गया है। फाइनेंशियल 26 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, ह्यूमन पावर में कमी आती है, ठीक है। चैलेंजेस और स्टॉक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है दोस्तों, JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जो लोग मिल करके ग्रुप लोन लेता है ना, वो लोग जहाँ पे आ सकते हैं बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है इस बार जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो रहे ना, वहाँ पर इतना ज़्यादा NPS आया और उत्कर्ष ने बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी यही कारण ली। जो Q4 का पैट था उसमें गिरावट आई, जिसके कारण इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा खराब रहा, और रिजल्ट के बाद 2% गिरावट हुई। देखिए 2% भले कम लग रहा हो, आपको पता होना चाहिए रिजल्ट के समय में ना उत्कर्ष ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश था, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं। अब अगर आप आगे चलोगे, फाइनेंस 26 की प्रायोरिटीज़ क्या है, आने वाले साल में क्या सोच रहे भैया, तो देखिए हमको सिक्योर्ड लैंडिंग बढ़ानी है, एसेट क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कासा रेशियो है उसे बढ़ाना है, और CRR जो है दोस्तों, CRAR उसको 20% से ऊपर करना है। और जो डिजिटल जो इफिशिएंसी है दोस्तों, ड्राइव डेट इफिशिएंसी और ROE रिकवरी, क्योंकि देखिए पिछले पूरे साल में जो ROE रहा ना बैंक का, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इतना ज़्यादा बकवास रहा है कि इन्वेस्टर्स को आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिटर्न देने के लिए बैंक को ये सोचना ही पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत बहुत चैलेंज है, आपको अपना ROE सुधारना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको सिक्योर लैंडिंग की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ना है, और ये तब सब करना है जब हर कोई सिक्योर लैंडिंग की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम तो है बैंक के पास। अब अगर आप पीयर बेंचमार्किंग देखेंगे तो देखिए ये उत्कर्ष, उज्जीवन, इक्विटास और ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप समझिए उत्कर्ष का कितना ज़्यादा बुरा हाल था, बुरा हाल है फाइनेंशियल इस पिछले बीते हुए साल में आने के मुकाबले। फाइनेंशियल 25 का पैड मात्र 24 करोड़, उज्जीवन का 1100 करोड़ से ऊपर है, इक्विटास का 600 करोड़ से ऊपर, ए स्मॉल का 1400 करोड़ के ऊपर है। ग्रॉस NPA भाई साहब 9.43 है, ठीक है, जबकि इनकी देखिए बहुत ज़्यादा कम है। कासा रेशियो 21.8% में है, तब जबकि तमाम लोगों की, और देखिए जो लोग कहते हैं ना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना अच्छा क्यों करता है, आप बस उसके मैट्रिक्स देखिए, आई मीन फिनोमिनल मैट्रिक्स है भाई साहब। रिटर्न ऑन इक्विटी जहाँ ये 1% में है, उज्जीवन 15 से 18%, इक्विटास 12 से 14%, AU स्मॉल 18 से 20%। तो भाई देखिए मैं यही कह रहा हूँ, जो बीता साल अगर खराब गया है, आने वाला साल थोड़ा अच्छा होता है। तो ROE जो इतना ज़्यादा पिटा हुआ है, यही शायद आने वाले समय एक नेक्स्ट बिग बैट हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चलोगे, आप यहाँ देखोगे भैया कॉम्पिटिटिव एज कैसे हैं, तो देखिए डायमेंशन, लोन फोकस, उत्कर्ष कहाँ करता है, ये करता है मात्र जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में, और कुछ सिक्योर लैंडिंग करता है 43% में, और इसके पीयर्स बहुत ज़्यादा हाईली डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। डिजिटल रेडीनेस भाई ये तो इंप्रूव कर रहा है, भी सोच रहा है फाइनेंस 26 में करूंगा, ये ऑलरेडी टेक फॉरवर्ड है, स्पेशली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्केट पोजीशन, एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है, ये अंडर वैल्यूड है। बाकी स्पेशली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वो प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका रिस्क हाई रहता है और आप थोड़ा लंबा सोचते हैं, तो भाई साहब इस प्रकार के जो स्टॉक हैं अगर वो टर्न अराउंड करते हैं तो रिटर्न भी उसी प्रकार का देते हैं। इसके साथ अगर आप देखोगे कि मैनेजमेंट कमेंट्री हाईलाइट पे जाओगे, आप पाओगे देखिए
क्वार्टर फोर में डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली जो रिटेल टर्म डिपॉजिट थे वहाँ से काफ़ी फायदा हुआ। हम क्वार्टर फोर में फोकस था क्वार्टर फोर में कि हमारा कलेक्शन बहुत मजबूत हो और जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का पोर्टफोलियो है स्पेशली वहाँ पर, ठीक है, लोन बिक्स में हम काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, स्पेशली सिक्योर्ड सेगमेंट में जा रहे हैं जैसे एमएसएमई में और हाउसिंग की तरफ, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला रहे हैं, डिजिटल रोल आउट कर रहे हैं, कहाँ पर, फाइनेंस 26 में। हम बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, वो कह रही है कि भैया हम वेल कैपिटलाइज मेंटेन करेंगे, यानी बैंक काफ़ी अच्छी तरह से लिक्विडिटी रखेगा और बैलेंस शीट मजबूत रखेंगे। लेकिन देखिए ये कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आने वाला जून क्वार्टर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो आरओई है वो डबल डिजिट में दिखा पाएगी आने वाले 2 सालों में। यानी कंपनी कह रही है जो इस साल मात्र 1% का डिविड कैसे सकते हैं आपको आरओई रहा है, वो आने वाले 2 सालों में आपको डबल डिजिट दिखेगा, यानी एटलीस्ट 10% दिखेगा। और अगर ये सच होता है तो हम सबको पता है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये थोड़े प्रीमियम में ही रहते हैं, तो ये मिड टीन्स तक आपको ज़्यादा दिखाई देगा, यानी 14-15 तक। लेकिन तब ये होगा जब कंपनी सब बात कर पाएगी। अब जो आरबीआई का जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट रहा वो क्या रहा, तो देखिए आरबीआई ने ना प्रोविजन रिवीज किया है कि भैया नॉर्म लेड टू 190 करोड़ रुपए का स्पाइक आया था क्वार्टर फोर में, ठीक है। जो क्वार्टर फोर में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था उत्कर्ष के लिए, वो इसलिए था कि जो प्रोविजन नॉर्म से आरबीआई की उन्होंने रिवाइज किया था, तो 190 करोड़ का बड़ा झटका उनको वहाँ से लगा था। माइक्रो फाइनेंस में जो बड़ा एक्सपोजर था उत्कर्ष का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्डरेल आप कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आई थी आरबीआई ने, जिसके कारण प्रॉब्लम आई उत्कर्ष को। और उत्कर्ष अब यहाँ पे जो कलेक्शन एफर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और देखिए आरबीआई ने वो सही भी किया था, जो वक्त था तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहे उज्जीवन हर कोई बहुत ज़्यादा त्रस्त था और कहीं चीज़ें हाथ से निकल जाएं, बैंक ने आरबीआई ने ये नॉर्म्स उठाए थे। बहुत डाइवर्सिफाई किया जा रहा है लोन बुक को, सिक्योर्ड लैंडिंग की कहा जा रहा है ताकि रेगुलेटरी प्रेफरेंस देखा जाए। अब जो पीएस है यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है रूरल और एमएसएमई पोर्टफोलियो में। क्यों, देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये तो आपके साथ मजबूरी है ही, प्रायोरिटी सेक्टर क्योंकि अन्य बैंक नहीं देते, आपको देना ही पड़ेगा, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लाइंस किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप वो नहीं मानोगे आरबीआई उसके ऊपर भी आपके पास आएगी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को काफ़ी मजबूत रखा जाएगा आरबीआई एडजस्टमेंट के द्वारा। और अभी भी जिनका सीआरआर है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मान लीजिए अदर वर्ड में, वो मिनिमम जो रेगुलेटरी उससे ऊपर ही चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आरबीआई को लेकर के जो इशू है वो भी सॉल्व हो गए। मार्केट आउटलुक कैसा हो, देखिए इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है भाई साहब 6.5-7% फाइनेंशियल ईयर 26 में, और ये क्रेडिट डिमांड को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। रूरल रिकवरी कहा जा रहा है कि आप कह सकते हैं जो पेस है वो बदलेगी क्योंकि मानसून आउटलुक काफ़ी अच्छा है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस पर बढ़ेगी। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक आरबीआई कंफर्ट जोन में है और जो रेट साइकिल है वो अभी स्टेबल रहेगा। और भैया साहब आरबीआई ने तो रेट कम भी किए हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। एज आप कह सकते हैं एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये स्टेबल इंटरेस्ट रेजिम से काफ़ी बेनिफिट पाएंगे और अपनी लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। और देखिए आरबीआई ने कुछ समय में ना कुछ लिक्विडिटी बूस्टर भी दिया है, ये जो रेट कम करके, ठीक है। और जो डिमांड है ना स्पेशली 2 जगह पे, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में और एमएसई में, ये उत्कर्ष के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा करने को दिखाई देगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आने वाला टाइम में अगर एग्जीक्यूशन होता है तो ये बड़ा अच्छा होगा उत्कर्ष के लिए। ओके, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है भाई साहब कंक्लूजन क्या है आपका। देखिए जो फाइनेंस 25 रहा ना, ये एक स्ट्रैटेजिक रीसेट था और कंपनी ने वाइल को प्रिजर्विंग कोर फ्रेंचाइज स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कोर फ्रेंचाइज स्ट्रेंथ है उसे बचाने की जद्दोजहद की गई। और देखिए मैं उत्कर्ष को ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छा अपने काम के, लेकिन देखिए ओवरऑल सेक्टर में स्ट्रेस तो था, ठीक है। ये अन्य सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा वनरेबल था क्योंकि इसने जो एक्सपोजर था नॉन सिक्योर्ड में ज़्यादा रखा था, उसका असर भी इनको मिला। अब क्या हो रहा है, सिक्योर लैंडिंग में टारगेट 50% से ऊपर है, क्रेडिट कॉस्ट अभी स्टेबल रहेगी, कासा इन्वेस्टमेंट को 25-30% कहा जा रहा है, और जो फंडिंग कॉस्ट है वो कम आएगा क्योंकि भाई साहब आरबीआई ने तो ऑलरेडी हमने देखा है बहुत बड़ा रेट कट किया है, तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी, ठीक है। अब जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छे से होगा, कंपनी कह रही है। एसेट क्वालिटी सेकंड हाफ में होगी, याद रखिएगा, जो एसेट क्वालिटी ना आपको इस क्वार्टर में या फर्स्ट हाफ में नहीं दिखेगी, सेकंड हाफ तक एसेट क्वालिटी में नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा बैंक का कहना है। मैनेजमेंट आरओई की बात कह रहा है 13 से 15% का फाइनेंस 27 में, और ये वैल्यूएशन री रेटिंग को ध्यान देगी दोस्तों।
ठीक है, तो मुझे लगता है एक बहुत छोटे वक्त में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने एक एक पॉइंट पे चर्चा की है। आपको ये वीडियो, ये स्टाइल कैसे लगी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।